नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशोक माथुर। आइए अब चलते हैं खबरों की तरफ, जिन्हें जानते हैं विस्तार से। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को अक्सर चुनावी मुद्दा बनने वाला डीएनए एक बार फिर से चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान डीएनए को लेकर बयान दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही किसी भी धर्म के वो क्यों ना हो। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भी भ्रामक हैं, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने मॉब लिंचिंग करने वालों के बारे में भी कहा है कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। भागवत ने कहा कि यह सिद्ध हो चुका है कि पिछले 40,000 साल से हमारे पूर्वज और हमारे वंशज एक ही हैं। इसमें एकजुट होने जैसे कोई बात है ही नहीं, सभी लोग पहले से ही एक साथ हैं। भागवत का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में लगातार जबरन धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। योगी सरकार भी धर्मांतरण को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है। कोई भी हो, हम हो या अगर आप जोड़ने चले, वो भी उनको भी चिंता तो करती है, परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। आपने वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी के बारे में तो सुना ही होगा। जीएसटी के आने के बाद देश में अलग अलग टैक्सों को मिलाकर एक कर दिया गया है और अब पूरे भारत में केवल एक ही टैक्स लगता है। ठीक इसी तरह हर राज्य में अलग अलग राशन कार्ड हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन सभी राशन कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए जोड़ दिया जाएगा और फिर यह सुविधा मिलेगी कि देश में किसी भी राशन की दुकान से आप एक ही राशन कार्ड के जरिए राशन ले सकेंगे। यानी भले ही आपका राशन कार्ड भोपाल का हो, आपको उसे दिल्ली, मुंबई कहीं पर भी राशन मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। 2019 में यह स्कीम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू हुई थी। 1 जून 2020 तक पूरे के पूरे देश में यह लागू किया जाना था, पर कोरोना की वजह से अब तक इसे लागू नहीं किया गया। हालांकि इसी कोरोना के कारण इसकी जरूरत को और भी ज्यादा शिद्दत से महसूस किया गया है। अगर यह योजना लागू हो गई तो प्रवासी मजदूरों की परेशानियां काफी कम होती नजर आएंगी। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य 31 जुलाई तक निश्चित तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को लागू करे। 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सेशन में गर्माहट अभी से नजर आने लगी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सभी विपक्षी दलों को वार्निंग लेटर भेजेगा। मोर्चा विपक्षी दलों को यह निश्चित करने के लिए कहेगा कि मानसून सेशन का इस्तेमाल किसान आंदोलन के समर्थन के लिए किया जाए। मोर्चा ने कहा है कि 22 जुलाई से 200 किसान संसद के बाहर सत्र चलने तक रोज प्रदर्शन करेंगे। वहीं किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक कंपनी चला रही है, तभी तो अभी तक इस मामले को सुलझाने के लिए कोई भी बातचीत शुरू नहीं की गई। अगर किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात कर लेती। सरकार पार्टी की नहीं है किसी की भी। सरकार पहले जब वोट दिया, छोटे छोटे बालक कह रहे थे अब की बार मोदी सरकार, 2 साल का बालक भी आवाज लगा था, बोलना सीख गया, नहीं मोदी सरकार बता लेगा। सबको पता कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चला रही कंपनी। ये है मामला। अब लोग को इसलिए बात नहीं हो रही। क्या लगता है दोबारा से आपने भी कई बार कह चुके कि वातावरण के लिए तैयार है, कृषि मंत्री भी कह चुके हैं, मैच कहा था। और वे जब बात नहीं करते, भाई किससे जबरदस्ती बात करने जाएंगे? वे बात नहीं करना चाहते। वे तो कंडीशन है कि कानून वापसी तो नहीं लेंगे और बात कर लो। मतलब भैंस मेरी उसी जोड़ में जाएगी तालाब में,
और पंचायत का फैसला सिर बात है, ऐसा काम है। और अब मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।